बच्चों, क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि रोज़ मैं जो पढ़ा रही हूँ प्लीज़ देखा करो, जब भी आपको समय मिलता है देखा करो। तो बच्चों, हम 11वां लेसन कर रहे हैं। 11वां लेसन में हम सीख रहे हैं आँखों के दोष या दृष्टि दोष कह सकते हो। और आँखों के दोष में मैंने एक दोष आपको पहले ही बता दिया, निकट दृष्टि दोष, जिसको हम कहते हैं लघु दृष्टि दोष। ये सब आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और वो दोष क्यों होता है, उसको रोकने के क्या उपाय हैं, वो आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझा दिया। अभी मैं दूसरा दोष ले रही हूँ, जिसको हम कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष या गुरु दृष्टि की खामी। नाम से ही जाहिर होता है दीर्घ, मतलब लगभग यह जो दोष दिखाई देते हैं, जो लंबी आयु के व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, उनको दिखाई पड़ता है। आखिर ये इस दोष में होता क्या है? ये पूरा अपोजिट है जो लघु दृष्टि का था, सेम टू सेम वही है, खाली उसके अपोजिट वर्ड आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको लघु वाले में बताया था कि उनको निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर क्या है, लघु दृष्टि की खामी क्या बिल्कुल उल्टा है। गुरु दृष्टि की खामी में या दीर्घ दृष्टि में कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, मतलब बोर्ड पर क्या लिखा है वो पढ़ सकता है, पिक्चर अच्छी तरह से देख सकता है, और इसके अलावा स्कूटर के पीछे कुछ भी लिखा है, कहने का मतलब कोई भी चीज़ जो उसकी आंखों से दूर है वो उसको स्पष्ट रूप से देख सकता है। परंतु दोष कहाँ पर आता है? दोष कहाँ पर आता है? दोष यह आता है कि उसको पास रखी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। आप सबको पता है कि सामान्य निकट बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे ये क्या होता है? तो सामान्य जितनी निकट रखी वस्तु है ना, सामान्य रूप से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम उस चीज़ को रखें, यानी अखबार को रखो, कोई न्यूज़पेपर पर, कोई किताब को रखो, कुछ भी रखो, उसको हम प्रॉपरली रीड कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने 25 सेंटीमीटर से भी आगे रखा ना, तो आपको अच्छे से रीड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर रख जाता है। सामान्य निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको जो भी आगे की अखबार है, किताब है, उसकी जो भी राइटिंग लिखी है वो अच्छे से रीड कर पाते हैं। पर जो गुरु दृष्टि की खामी वाला है उसको आगे का तो दिखेगा, आगे का स्पष्ट रूप से दिखेगा, लेकिन कितनी दूरी पर? 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर। तो ऐसे व्यक्ति को पास रखी वस्तु को पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर से भी दूर रखना पड़ता है। नॉर्मली कितना दूर रखते हैं कि अपन को पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है? नॉर्मली होता है 25 सेंटीमीटर। पर जिस व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि की खामी है, मतलब दूर की वस्तु तो नहीं दिखाई दे रही है, उसको पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट रूप से 25 सेंटीमीटर से अच्छी तरह से दिखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी थोड़ा उसको दूर रखना पड़ता है, ठीक है। तो पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब एक्चुअली होता क्या है? चीज़ वही है, पढ़ना कहाँ चाहिए? आने वाला आँख पर, आँख पर पढ़ना चाहिए। और आँख कहाँ पर बेचती है? रेटिना पर बेचती है। परंतु ऐसे वाले में रेटिना पर न पढ़कर रेटिना से पीछे पड़ता है, नेत्रपटल के पीछे पड़ता है। तो नेत्रपटल पर पीछे पड़ने की वजह से उसको पास रखी वस्तु तो दिखाई पड़ती है, परंतु दूर की वस्तु, पास रखी वस्तु तो दिखाई पड़ती है, दिखाई नहीं पड़ती है। उसको भी क्या करना पड़ता है? दूर रखना पड़ता है। कितना दूर? 25 सेंटीमीटर से भी दूर रखना पड़ता है, परंतु उसको दूर की वस्तु तो दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। पास रखी वस्तु को कहाँ पर लाना पड़ता है? 25 सेंटीमीटर से भी दूर। सामान्य कितना दिखना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। आप अगर आई टेस्ट करवाने जाओगे ना, तो आपको वो रीड करने के लिए कहते हैं, पर वो कुछ डिस्टेंस पे रखने को, करके पढ़ने को कहते हैं। अगर निकट, आपको निकट का दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो इनको क्या होता है,
दूर का बहुत अच्छा दिखेगा लेकिन निकट का 25 सेंटीमीटर से दूर दिखेगा, तो उसको कहाँ पर लाना है, 25 सेंटीमीटर तक लाना है। समझ गए आप? तो मैं फिर से पढ़ रही हूँ। किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, बड़ों लोगों को अगर दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, मतलब देखो जैसे कभी भी उनको चश्मा नहीं लगा, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद 50-55 के बाद आने के बाद उनको अखबार पढ़ने में असुविधा हो रही है, चावल बीनने में असुविधा हो रही है। वो बीन तो पाते हैं लेकिन दूर दूर रख के, आप उनको देखना न्यूज़पेपर में बहुत दूर रख के पढ़ पाते हैं, यानी 25 सेंटीमीटर तक लाने के लिए उनको पास की, क्योंकि सामान्य निकट बिंदु कितना है, वो है 25 सेंटीमीटर, और वो उनको कितना दूर रखना पड़ता है, इतना दूर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब है नेत्रपटल पर न पड़कर कहाँ पड़ता है, देखो नेत्रपटल के पीछे पड़ता है। तो एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, तो या तो नेत्र गोलक छोटा हो जाता है या लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। इन सब की वजह से यह दोष दिखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा दोष? देखो उल्टा है, ये भूलना मत। फिर से मैं बता रही हूँ, लघु दृष्टि को निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का ये मतलब नहीं होता है कि निकट की वस्तु नहीं दिखेगी, उल्टा है, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। और यहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती तो है लेकिन सामान्य जो निकट बिंदु है ना उससे दूर रखने पर हमको उसको कहाँ पर लेके आना है, सामान्य निकट बिंदु तक, यानी 25 सेंटीमीटर तक लाना है। तो इस उपाय करने के लिए वो लोग चश्मा लगाते हैं, लेकिन चश्मा कौन सा होता है, उत्तल लेंस का। ठीक है, तो ये लेंस होते हैं ना, ये लेंस वो उत्तल लेंस के होते हैं। तो ये आप जानते हो, ये निशानी किसकी है, उत्तल की, और आप ये जानते हो ये निशानी किसकी है, अवतल की। ठीक है, तो अगर ये उत्तल लगाते हैं तो प्रतिबिंब आँख पर पड़ेगा, आँख पर पहले नेत्रपटल के पीछे जा रहा था, फिर अभी आप कहाँ पर आएगा, नेत्रपटल पर। काम क्या है, काम एक ही है कि प्रतिबिंब को कहाँ पर लाना है, प्रतिबिंब को लाना है नेत्रपटल पर। तो अभी समझ लेना, क्लास में जिस बच्चे को अच्छी तरह से बोर्ड पर नहीं दिखाई दे तो इसका मतलब उसको कौन सा दोष है, उसको दोष है निकट दृष्टि का, जिसको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे। और जिस बच्चे को पढ़ने में असुविधा हो रही है, रीडिंग में परेशानी हो रही है, प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहा है, तो उसको कहते हैं दीर्घ दृष्टि का, या कहते हैं गुरु दृष्टि की खामी। ठीक है, तो गुरु दृष्टि की खामी के लिए देखो दोनों में अंतर में 2 मिनट में आप कर सकते हो, हर एक चीज़ ऑपोजिट है। और ये वाला हर बार पूछा जाता है, लघु दृष्टि की खामी और गुरु दृष्टि की खामी में अंतर बताओ। तो आप कहोगे कि लघु दृष्टि की खामी में नेत्रपटल पर न पड़कर, जो आँख प्रतिबिंब है नेत्रपटल पर न पड़कर नेत्रपटल से कहाँ पर पड़ता है, आगे, और यह गुरु दृष्टि में क्या पड़ता है, नेत्रपटल के पीछे। और फिर आप क्या करोगे, लघु दृष्टि की खामी में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु लघु दृष्टि की खामी में, देखो मैं ही भूल जाती हूँ, फिर दूर पास में, लघु दृष्टि की खामी में पास की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है, और उधर पास की वस्तु नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु दिखाई देती है। अब फिर से लघु दृष्टि की खामी, लघु दृष्टि की खामी को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है। और गुरु दृष्टि की खामी को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का चश्मा लगाना चाहिए, उत्तल लेंस का। तो बच्चों बार बार ये एग्ज़ाम में बहुत आईएमपी टॉपिक है, हर बार मानव आँख के दोष बताओ, या फिर कहेंगे मानव आँख के दोषों के नाम बताओ और कोई एक दोष के बारे में समझाओ। तो आपकी मर्जी है, कोई भी बताओ। या तो और क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, लघु दृष्टि की खामी और गुरु दृष्टि की खामी में अंतर बताओ। तो बच्चों हम करवा रहे हैं, आप यदि रिस्पॉन्स नहीं दोगे, देखोगे नहीं, तो क्या हम दीवारों को तो नहीं पढ़ा रहे हैं, खुद को पढ़ाने आए हैं इधर। बच्चों आप खुद सोचो हमें कैसा लगेगा, अक्टूबर आता नहीं है उसके पहले ही हमको टेंशन होने लगता है कि नहीं आज तो पढ़ा देना चाहिए। तो बच्चों बात को समझो, तो हमने अभी दूसरा दोष पढ़ लिया, दीर्घ दृष्टि दोष, या इसको मैं कह सकती हूँ गुरु दृष्टि की खामी। गुरु मतलब बड़े लोग जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, ठीक है। और अभी लास्ट में आता है जरा दूर दृष्टि का, ठीक है। ये हम फिर से थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं। तो बच्चों अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना और यूनिट टेस्ट का पेपर सबमिट कर देना। बाय बाय।